नमस्ते, मैं डॉक्टर निकेश रोशन, इंचार्ज क्रिटिकल केयर एट बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल। इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम सोसाइटी में एट लार्ज अवेयरनेस लाएं रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन, स्पेशली इन एडल्ट्स। बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में 1978 से चल रहा है और हमने काफ़ी सफलता उसमें अर्जित की है स्मॉल पॉक्स और पोलियो को इरेडिकेट करने में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलने के बावजूद हिंदुस्तान में करीब 65% बच्चे ही इम्यूनाइज्ड हो पाते हैं। अभी भी WHO के डाटा के अनुसार 35% इस इम्यूनाइजेशन के दायरे से बाहर हैं। हिंदुस्तान में करीबन 25% जो डेथ्स होती हैं वो इन्फेक्टिव डिजीज़ के कारण होती है, कोई ना कोई इन्फेक्शन के कारण होता है। सो वैक्सीनेशन है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट नहीं करता है, बल्कि पूरे सोसाइटी को इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्प्रेड को रोकने में मदद करता है। अभी जैसे हमने कोविड के दौरान देखा, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ तब तक लोगों के बीमार होने की और उनकी सिविरिटी की संख्या बहुत ज़्यादा थी। वैक्सीनेशन आने के बाद ही डिज़ीज़ पे थोड़ा कोविड डिज़ीज़ जो है उसमें काबू पाया जा सका। सवाल ये है कि वाई डू एडल्ट्स नीड वैक्सीनेशन। 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनका पेडियाट्रिशियन टेक केयर करते हैं और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत उनका इम्यूनाइजेशन होता है रेगुलरली। एडल्ट्स को इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एडल्ट्स जो बचपन में हमने वैक्सीनेशन लिए है उसको एफिकेसी को बूस्ट करने के लिए आज हम फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, दुनिया के कई हिस्सों में जाते हैं पढ़ाई के लिए, घूमने फिरने के लिए और भी किसी पर्पस के लिए, तो उसमें हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत रहती है। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत रहती है। साथ में जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो उस टाइम में भी प्रोटेक्शन के लिए, कई इन्फेक्टिव डिजीज़ से प्रोटेक्शन के लिए हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान रखना चाहिए जो फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनका वैक्सीनेशन रिगार्डिंग MMR एंड मीजल्स, मम्स, रूबेला दैट इज़ एंड मेनिंजोकोकल के अगेंस्ट उनकी इम्यूनिटी होनी चाहिए। इवन जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, कोई बीमारी उनको नहीं है, उनको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो एल्डरली हैं उनमें हर साल एक बार लेना होता है। मोस्ट लाइकली जब ठंड शुरू होती है उसके पहले अक्टूबर नवंबर के आसपास हर साल एक वैक्सीन लेना होता है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल अपने नेचर में बदलाव करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हर साल वैक्सीनेशन होता है। निमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया के अगेंस्ट प्रिवेंट करने के लिए हम लोग लेते हैं। दो तरह के वेरिएंट 13 एंड 23 वेरिएंट्स होते हैं। 13 वेरिएंट जीवन में एक बार लेना होता है और 23 वेरिएंट हर 5 साल पे लिया जाता है। और जो पहली डोज होती है वो 1 साल के अपार्ट, पहला डोज के 1 साल के बाद हम लोग 23 वेरिएंट का वैक्सीन देते हैं। पेशेंट्स जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है लाइक डायबिटीज़, CKD, COPD, क्रोनिक लीवर डिजीज़, अल्कोहलिक्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड थेरेपी पे हैं, उनको न्यूमोकोकल वैक्सीन लेना चाहिए। साथ में और भी वैक्सीन्स हैं जो एडल्ट्स में लेना चाहिए। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनमें हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन रेगुलरली लेना चाहिए। हेपेटाइटिस A के अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन होता है, स्पेशली जो फूड हैंडलर्स हैं, लीवर डिजीज़ के पेशेंट हैं या और कोई दूसरे जो हेपेटाइटिस वायरस से पीड़ित हैं, उनको हेपेटाइटिस A वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लेना चाहिए। चिकन पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल्स एंड देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस हैं कि आप अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, स्पेशली अगर सऊदी अरेबिया वगैरह जा रहे हैं, तो येलो फीवर के अगेंस्ट आपको वैक्सीनेशन लेना होता है, वो मैंडेटरी है।
वेरिसेला जोस्टर के अगेंस्ट आपने कभी लिया हो या ना लिया हो, मोर देन 60 इयर्स अगर एज है तो वो वेरिसेला जोस्टर का वैक्सीन लेना चाहिए। साथ में मेनिंजोकोकल, स्पेशली मोर देन 55 इयर्स ऑफ एज पेशेंट HIV से पीड़ित हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके लिए, या ठंडे जगह पे ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं तो मेनिंजोकोकल वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है। सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल हो गया है, तो यंग फीमेल्स जो 25 to 30 इयर्स के आसपास हैं उनको सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है, तो दे शुड टेक इट एंड बी इन गुड हेल्थ, मेंटेन योर इम्यूनिटी, डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।